हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है साइंस में जो चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम मेजरमेंट वाला चैप्टर देख चुके हैं। उसके पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन और मेजरमेंट हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट करा है और उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट करेंगे हमारा मैकेनिक्स, है ना। ठीक है। और एमपीपीएससी में पूछे जाने वाला पेपर के हिसाब से हम चल रहे हैं। एमपीपीएससी में जितना ही पूछा जाता है उस पेपर के हिसाब से हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ और बाकी सब चीज़ें आपको जैसा हम क्लास में बोर्ड पर समझते हैं वैसी सभी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। देखिए, आज का लेक्चर है हमारा मैकेनिक्स। ठीक है। अब मैकेनिक्स होता क्या है, यदि हम बात करें किसी भी मोशन की, है ना, हम किसी भी मोशन की बात करें तो मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन करेगा, है ना, तो उसकी एक कंडीशन होगी। हम आप सब फिजिकल चीजों को देख रहे हैं, हम सभी फिजिकल चीजों को देख रहे हैं। यदि हम स्क्वायर को बोल देते हैं, एक सर्कल को बोल देते हैं, है ना, अब ये क्या होंगे, ये किसी सरफेस पर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, है ना। तो जो भी मोशन होगा, किसी भी टाइप का मोशन होगा किसी भी फिजिकल बॉडी में, किसी भी भौतिक वस्तु में, जब किसी भी प्रकार की गति होती है, किसी भी प्रकार की गति होती है, तो हम उसकी स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, यांत्रिकी या मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स ही वो पार्ट है जिसमें हम क्या चीज समझते हैं, मोशन समझते हैं, गति समझते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट किस हिसाब से मोशन कर रहा है, या फिर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है और वो कैसे बिहेव करेगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, कि वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है और वो कैसा बिहेव कर रहा है बाकी सब चीजों के लिए। ठीक है। तो ये सब हमको क्या होता है उसमें पता चलता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर के लिए। आज हम देखिए, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के सभी फंडे, है ना। ये लेक्चर भी 2 भागों में आएगा, आपके पास 2 भागों में आएगा, 1 और 2। ठीक है। अब इसके अंदर हम सभी डेफिनेशन को भी देखते जाएंगे और उससे संबंधित जितनी भी चीजें होंगे सभी को देखते जाएंगे। ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या क्या चीज करूंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, डेफिनेशंस बताऊंगा, एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, है ना। एक्सप्लेनेशन में पूरी तरीके से दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट चीज होगी क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम्पल आपको ध्यान रहेगा तो आप उन सब चीजों को आराम से करते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर दूंगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखूंगा। उन सब चीजों के आपको नोट्स भी बनाते चलने, एक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही एट लास्ट टाइम पर हमको काम आते हैं, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाते चले। बाकी सभी आपके पास बुक अवेलेबल है ना। बुक सभी के पास अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन वो मटेरियल समझ में आना चाहिए। वो मटेरियल जब समझ में आएगा तब आप जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेट करके समझ लेंगे, मैं यहाँ सब कुछ समझा दूंगा, तब आपको वहां पर अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मोशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मोशन। देखिए, मोशन क्या होता है, मोशन इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना, ओवर द टाइम। जब भी कोई वस्तु समय के सापेक्ष, है ना, समय के सापेक्ष वस्तु, समय के सापेक्ष क्या होती है, अपने स्थान में परिवर्तन करती, समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। ठीक है, गति कहते हैं या फिर मोशन कहते हैं। अब देखिए, यदि इस मोशन को हम कैसे समझते हैं, यदि हम सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 बॉल्स है ना, 2 बॉल्स है और दोनों बॉल क्या है, सेम स्पीड से, है ना, सेम स्पीड से क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोल कर रही है, गुड़क रही है। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में होगी। दोनों एक दूसरे के, यदि दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करें, दोनों की एक दूसरे से तुलना करें, तो दोनों क्या हो जाएगी, स्टेशनरी पोजीशन में होगी, क्योंकि ये भी मोशन कर रही है और ये भी मोशन कर रही है। इट मींस हमको जब भी मोशन की बात आएगी तब हमको एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी रखना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी रखना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं कि एक ट्री है,
हम बात करते हैं ट्री है, और ट्री मोशन करता है कि ट्री मोशन नहीं करता है। उसके कंपैरिजन में यदि हम बोलते हैं कि एक बॉल हमने क्या करी, यहां से गुड़काई, एक बॉल को हमने यहां से गुड़काया, अब वो बॉल गुड़कती हुई कहां पर आएगी, यहां पर आएगी, फिर वो बॉल गुड़कती हुई क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, है ना, इस पेड़ के सापेक्ष क्या हो रहा है, ये अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन में चेंजेस कर रहा है। पेड़ के सापेक्ष क्या कर रहा है, ये अपनी पोजीशन में चेंजेस कर रहा है, अपनी क्या हो रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो जब भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई अदर ऑब्जेक्ट मोशन करता है या फिर अपनी प्लेस चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, वो किसी स्थिर अवस्था, जो जो क्या है, किसी स्थिर अवस्था में मौजूद वस्तु, है ना, स्थिर अवस्था में मौजूद वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, अपने स्थान में परिवर्तन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे और एग्जाम्पल ले चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि यही पेड़ कहाँ लगा हुआ है, ये पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इसके पास क्या है, अब इस बार नदी है, एक नदी बह रही है। ठीक है, एक नदी बह रही है। अब इसमें क्या है, एक नाव है, इसमें है एक नाव। अब नाव में क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, एक व्यक्ति है। अब बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं बोट की, सबसे पहले हम बात करते हैं बोट की या फिर नाव की, है ना। अब ये किस तरफ मोशन कर रहे हैं, इस तरफ नदी में बहती चल रही है नाव। ठीक है, अब इस पेड़ के सापेक्ष मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ये क्या कर रही है, ये अपनी प्लेस को चेंज कर रही है। पहले ये यहाँ थी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। पहले हमने बोट की बात करी, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन की। यदि ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन क्या है, ट्री के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। जैसे हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की तुलना में क्या कर रहा है, ये भी नाव के ऊपर खड़ा हुआ है, तो नाव के समान वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। मोशन करता हुआ क्या आएगा, पहले यहाँ आएगा, फिर दूसरी पोजीशन पर, फिर तीसरी पोजीशन पर, चौथी पोजीशन पर। तो वैसे ही धीरे धीरे अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन अब अपन किसकी बात करें, ह्यूमन और बोट की बात करते हैं। ये जो आदमी खड़ा हुआ है और बोट की, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है ना, किस में है, रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है या रेस्ट में है या फिर स्थिर अवस्था में है ना, स्थिर अवस्था में है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक जैसी समान गति से चलेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट एक जैसी समान गति से चलेंगे तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, स्टेशनरी पोजीशन में होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्टेशनरी पोजीशन में होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पर देखा, ह्यूमन और बोट दोनों क्या है, स्टेशनरी है, लेकिन ट्री, है ना, ट्री के कंपैरिजन में दोनों क्या है, मोशन में है और दोनों मोशन करते जा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सन है, सन क्या कर रहा है, सन गैलेक्सी के अराउंड मोशन कर रहा है। ठीक है, सन क्या कर रहा है, गैलेक्सी के अराउंड मोशन कर रहा है, हमारी गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड सन मोशन कर रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। और अर्थ क्या कंपेयर, हम जब कंपेयर करते हैं दोनों को तो हम सन को क्या बोलते हैं, सन क्या है, स्टेशनरी। सन को हम क्या रखते हैं, स्टेशनरी। और यदि हम सन को स्टेशनरी रखते हैं तब हमको पता चलता है कि अर्थ क्या कर रही है, मोशन कर रही है, किसके अराउंड, सन के अराउंड मोशन कर रही है। अब इसी के कंपैरिजन में यदि मून का मोशन देखते हैं, ये अर्थ के अराउंड मून मोशन करता है। ठीक है, मून मोशन कर रहा है, तो हम उस कंपैरिजन में क्या करते हैं, अर्थ को स्टेशनरी रखते हैं, अर्थ स्टेशनरी रहती है और मून क्या करता है, मोशन करता है। तो उसमें हमको जब भी मोशन की बात करेंगे तब हमको फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको स्टेशनरी पोजीशन में रखना होगा, है ना, स्टेशनरी पोजीशन में रखना होगा या फिर विराम अवस्था में रखना होगा। जब भी ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में होगा, स्टेशनरी रेस्ट में होगा, तब वो क्या हो जाएगा, उसके कंपेयर में दूसरी चीजें क्या होगी, मोशन में होगी। जैसे हम सड़क किनारे खड़े हैं, जैसे हम सड़क किनारे खड़े हैं, एक लास्ट एग्जांपल और देखिए, सड़क किनारे खड़े हैं हम। ठीक है, और क्या होता है, यहां से एक बाइक गुजरती है, यहां से क्या होता है, एक बाइक गुजरती है। तो यदि ये बाइक यहां से गुजरी तो क्या हुआ, हम स्टेशनरी पोजीशन में है ना, स्टेशनरी पोजीशन में, और बाइक क्या हो रही है, हमको मोशन में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन। ठीक है, तो मोशन का एग्जांपल क्या होगा, मोशन अराउंड, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है, हमारी एक गति कहलाती है ना, के चारों ओर घूमना एक गति कहलाती है, जिसमें सूर्य क्या है, स्थितिज अवस्था में है और उसके कंपैरिजन में पृथ्वी क्या है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये भी एग्जांपल दे सकते हैं आप।
और ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, दोनों ही सुटेबल एग्जाम्पल है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम, है ना, विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगा या फिर स्थिर अवस्था में होगा, है ना, या फिर स्थितिज स्थितिज अवस्था में वो होगा, स्थिर अवस्था में होगा या स्थितिज अवस्था में होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ही जगह पर रुका हुआ होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक साथ ही चलती है ना, और दोनों कैसी क्वांटिटीज है, देखो अब यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि हम यहां पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की भी बात करते चलेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की भी बात करते चलेंगे। यदि हम बात करें मोशन की, है ना, मोशन और रेस्ट की, तो मोशन करने के लिए हमको डायरेक्शन बतानी चल पड़ रही है क्या, क्या हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, नहीं, हमको मोशन के लिए या फिर गति करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि हम किसी भी चीज को ऐसे फेंकते हैं तो वो गति करती हुई कहीं भी चली जाएगी, यदि हम एक बॉल को गुड़काते हैं तो हम किस दिशा में गुड़का रहे हैं ये हमको नहीं बताना है। ठीक है, तो इसीलिए मोशन और रेस्ट दोनों क्या चीज हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी या फिर अदिश राशियां कहलाएगी। कौन सी राशि कहलाएगी, अदिश राशियां कहलाएगी या फिर स्केलर क्वांटिटीज होगी। तो ये भी याद रखते चलना है कि दोनों स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो अर्थ के अराउंड मून का मोशन, अर्थ के अराउंड मून का मोशन या फिर सन के अराउंड अर्थ का मोशन आपका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति आपका मोशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या होता है हमारा डिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें हमको क्या होगा, हमको एक वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, जहां पर हमको एक वैल्यू दी होगी जिसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक फिजिकल लेंथ होती है जो क्या होती है, ट्रेवल्ड होती है ना, एक फिजिकल एक भौतिक विस्थापन होता है, विस्थापन क्या, भौतिक लेंथ होती है या फिर दूरी होती है जिसको हम क्या करते हैं, चलते हैं, है ना। अब देखिए, अब डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह मोशन करता है ना, मोशन करते हुए क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से मोशन करता हुआ क्या हो जाता है, दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है, तो वो फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक जितनी पाथ कवर करता है, क्या कवर करता है, पाथ कवर, है ना, जितना भी अपना पथ पे चलता है, जितना भी पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हमारी दूरी कहते हैं, क्योंकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया तो ये क्या हो जाएगी, उसकी एक डिस्टेंस हो जाएगी। अब जो हमारी डिस्टेंस होती है, अब डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस कैसी भी ट्रेवल हो सकती है, जैसे हमने ये बताया, है ना, यदि मैं बोलता हूं ये कितना है 5 मीटर, उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या करते हैं, सेम रखते हैं, लेकिन अब हम मोशन कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा मोशन कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पॉइंट बी तो सेम जगह पे थे लेकिन हमने मोशन कैसा करा, आड़ टेढ़ा करा, और हम बोलते हैं कि अभी कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। अब दूसरा मोशन हम बोलते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हो जाएगा, दोनों सेम जगह, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा मोशन करवाते हैं, है ना, तो पहले हम इधर जाते हैं और फिर यहां से मुड़कर ऐसा आते हैं, या फिर हम ऐसा गोल घूम के जाते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं लगभग ये 8 मीटर हो गया। तो 8 मीटर की दूरी हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जब हम क्या करते हैं, विस्थापित हो क्या, सॉरी विस्थापित नहीं होते, जब हम मोशन करते हैं, जब हम गति करते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, अब इस दूरी में हम जितना क्या होता है, पाथ कवर करते हैं, जितनी पथ पर हम चलते हैं उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। कि देखिए हमने क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल करी। यदि मैं बोलता हूं कि इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या करे, पॉइंट ए से चले और घूमकर वापस कहां पर आ गए, पॉइंट ए पर ही आ गए, तो भी हमने क्या बोला, ये सर्कल कितना था, यदि मैं बोलता हूं कि सर्कल 5 मीटर का था और हमने 5 मीटर का सर्कल ट्रेवल करके यहां पर ही आ गए, ठीक है, तो हम एक यहां से चले थे और उसी बिंदु पर वापस आ गए, तो हमने कुछ पाथ ट्रेवल करा, है ना, पथ पर हम चले, है ना, और घूम कर उसी बिंदु पर आ जाते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। उसके पहले हम डिस्टेंस की एक और चीज जान लेते हैं। देखिए डिस्टेंस में क्या चीज होती है, डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन बताई क्या हमने,
डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन बताया गया, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी, क्या हमने परिमाण, क्या इसमें दिशा बताई, हमने सिर्फ परिमाण की बात करी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करता हुआ किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया। तो हमने किस चीज की बात करी यहाँ पर, सिर्फ हमने बात करी कि एक ऑब्जेक्ट इधर से उधर जा रहा है, दिशा नहीं बताई। तो मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है या फिर अदिश राशि, है ना, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि होती है ना। देखिए अब डिस्टेंस की बात करें और, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा अपन क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने सिंपल सी बात करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ कवर, है ना, पाथ कवर, सिर्फ इतना से होगा कि हमने पाथ कवर इन गिवन टाइम, जो टाइम दिया हुआ है हमने उसके एक समय, निश्चित समय में हमने क्या करा, एक पाथ कवर कर लिया, है ना। मतलब हमने जितना पथ चले यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है या अदिश राशि होती है, जिसमें हमको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही, मतलब यहाँ मोशन तो हो ही रहा। यदि हम बात करें कि यहां से यहां तक क्या हुआ, सबसे पहले मोशन तो हुआ ही, है ना, और डिस्टेंस भी कवर करी हमने, हमने बोला यहाँ से यहाँ तक गति भी करी हमने, यहाँ से यहाँ तक गति भी करी, और हमने दूरी भी तय करी, गति भी करी और हमने दूरी भी तय यहाँ पर करी। लेकिन अब क्या हो जाता है, अब हमारा आ जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है कि ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिफरेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट और किसके बीच में, फाइनल पॉइंट के बीच में, डिफरेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। मतलब हमने यहां से यहां तक, ए से बी तक क्या हुआ, हमने यहां से यहां तक गति करी, है ना, गति करी, मोशन करा, उसमें हमने एक डिस्टेंस भी ट्रेवल करी, हम बोलते हैं हमने ट्रेवल करी 5 मीटर, हम 5 मीटर ट्रेवल करें। लेकिन अब हमको यहाँ पर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, हमने बोला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमने मोशन करा, मतलब क्या हुआ, हम यहां से यहां तक चलकर गए, मतलब ये क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का अंतर क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन कहलाता है या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना, है ना। देखो अब क्या हो जाता है, यहां से हम ऑब्जेक्ट की, ये जो पॉइंट दोनों हैं ए और बी, दोनों को तो सेम जगह पर रखेंगे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम यहां से मोशन करते हैं, हम मोशन करना स्टार्ट करा और कहां तक आए, यहां तक आए। अब हमने पाथ तो कवर करा कितना, हमने पाथ कवर किया कितना, अब हम बोलते हैं कि ये 7 मीटर हमने पाथ कवर करा, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा विस्थापन है। यदि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, भले ही हमने ट्रेवल कितना करा हो, ये हमारी डिस्टेंस है ना, ये हमारी क्या है, दूरी है, हमने चली गई दूरी कितनी है हमारी, हम 7 मीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल करे हैं, है ना, हमने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, 7 मीटर, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम सीधे डायरेक्शन बताएंगे कि वहां पर, जैसे आपसे कोई सिंपल सी बात करें कि आप कहाँ से, मतलब आप कहाँ रहते हैं, है ना, तो आपको डायरेक्शन में बताना है ना, बिना मुंह हिलाए आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप दिशा बताएंगे, क्या आप दिशा बताएंगे कि मैं पूर्व दिशा में रहता हूँ या फिर मैं पश्चिम दिशा में या मैं उत्तर दिशा में, आप किसी डायरेक्शन बोलेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि आप में इधर से आ रहे हैं या फिर आप इधर से आ रहे हैं या फिर आप सामने से आ रहे हैं। तो ये क्या है, क्या आप भले ही ऐसे घूमते हुए आए हो, भले आप उस जगह पर पहुंचे हो ऐसे घूमते फिरते पहुंचे हो, लेकिन आप कहां से आ रहे हैं, उस दिशा से आ रहे हैं यहाँ पर सीधे, ठीक है। तो यदि आपसे किसी ने पूछा, है ना, आप यहाँ पर पहुंचे, है ना, आप इस दिशा से आ रहे हैं और आप घूमते हुए क्या, कैसे, यहां से ऐसे पहुंचे, यहाँ पर ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए से पूछा आपने,
यहाँ पर खड़े हैं और पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप सीधे बताएंगे कि मैं उस पॉइंट से आ रहा हूँ, है ना। आप भले ही ऐसे घूम के आए हैं, तो ये जो पॉइंट था, जो डिफरेंस था इनके बीच में, तो ये जो आपने डायरेक्शन बताया, ये क्या था हमारा डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो आपसे जैसे ही पता पूछा जाता है, जैसे मैं इंदौर में रहता हूं, तो इंदौर में यदि मैं भंवर कुआं पे खड़ा हूं और आपसे जैसे ही मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैं बोलूंगा विजयनगर से। तो विजयनगर आपको पता है कि विजयनगर एक डायरेक्शन में उस तरफ चले जाओ तो विजयनगर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही छोटी छोटी जगह होती है, तो वहां पर हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वहां से बताते हैं, भले ही आप कितनी भी गोल घूम कर आए हो। डिस्प्लेसमेंट के और एग्जाम्पल देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में यदि हम ऐसे भी जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये भले ही हमने डिस्टेंस कुछ भी कवर करी हो, ये हमारी डिस्टेंस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। यदि हमने डिस्टेंस कवर करी है 8 मीटर, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर ही है। हमने 5 मीटर ही के क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि हम यहाँ पर डायरेक्शन बता रहे हैं हमेशा। हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी होगी, जिसमें आप डायरेक्शन बताएंगे। यदि मैं बोलता हूं कि आप यहां से उठो और वहां बैठ जाओ, है ना, सिर्फ मैंने बोला यहां से उठो और वहां बैठ जाओ, तो आपको अभी पता नहीं चला कि कहां से उठ जाओ और कहां बैठ जाओ। यदि मैंने बोला कि आप इस पोजीशन से उठकर इस पोजीशन पर बैठ जाओ, या फिर इस पोजीशन से उठकर पीछे बैठ जाओ, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन बताई जा रही है, ये डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। मैं आपको डायरेक्ट कैसी होती है, जैसे मैं आपको बताऊं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये एकदम डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो या तो मैं इनडायरेक्ट में बता दूं इशारा करके, है ना, कोई सा भी डायरेक्शन में इशारा करके बता दूं कि इधर उधर, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ये सब क्या हो जाती है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी हो जाती है कि चलो यहां से उठ जाओ वहां चले जाओ, ऐसा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्टेंस लेवल करी, पाथ कवर करा। जितना भी पाथ कवर करा, उसकी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम भी बिंदु के बीच की दूरी, है ना, वो क्या कहलाएगी, हमारा विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा, हम किस में, स्पीड और वेलोसिटी में। ये दोनों फैक्टर मैंने साथ में इसलिए रखे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेटेड है। जैसे मैंने डिस्टेंस बताया, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये पुराने वाले जो पिछले टॉपिक है, जैसे मोशन हो गया, रेस्ट हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये सब चीजें किससे संबंधित होगी, वो इस वाले पॉइंट से संबंधित होगी। इसलिए आपको पुराना भी याद ही रखना है, इसलिए नोट्स और पॉइंट वाइज इसको नोट करते चले। ठीक है, देखिए अभी तक तो हमने यूनिट टाइम की बात नहीं करी थी, अभी तक हमने यूनिट टाइम की बात नहीं करी थी। अब हम यूनिट टाइम की बात करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से यूनिट टाइम की बात करेंगे। मतलब एक समय अंतराल, किसकी बात करने वाले हैं हम, यहाँ से हम एक निश्चित समय अंतराल, एकांक समय अंतराल की बात करेंगे, है ना। एकांक समय अंतराल, यूनिट मतलब क्या होगा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर, है ना, ऐसा हम एक यूनिट लेकर चलेंगे और उसी में हम क्या करेंगे, क्या बताएंगे, आगे की चीजों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, स्पीड। स्पीड क्या है, पहले ही लिख दिया है यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आपसे यदि पूछा किसी ने, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी ने पूछा कि आप कितनी स्पीड से यहाँ पर आए, तो आप डायरेक्शन तो बताएंगे नहीं, है ना, आप सीधे बताएंगे कि मैं 40 की स्पीड से चलकर यहाँ पर आया। भले आपने स्पीड अपनी चेंज करी हो, लेकिन आप लगभग ऑन एन एवरेज 40 की स्पीड से चलाकर गाड़ी ले गए, है ना। आप 40 की स्पीड से लेट हो गए तो आप 60 की स्पीड से लेकर आए, तो स्पीड में आपने डायरेक्शन नहीं बताई, है ना। तो आपने सिर्फ क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया, आपने डायरेक्शन नहीं बताई। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्केलर या फिर अदिश राशि बोलते हैं, है ना, अदिश राशि बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग, कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट अपनी क्या कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है, यानी कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, क्या कर रहा है, अपनी प्लेस चेंज कर रहा है बहुत तेजी से।
सपोज हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ तक 20 की स्पीड में जा रहा हो, फिर यहाँ से 30 की स्पीड में हो, 40 की स्पीड में हो। ठीक है, तो हमने बोला कि ये पर मिनट के हिसाब से, ये क्या चीज है, पर मिनट के हिसाब से है कि एक यूनिट टाइम में, है ना, एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट, एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक यूनिट टाइम में, है ना, यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अभी तक हमने यूनिट टाइम की बात नहीं करी थी, हमने सिर्फ बात कर दी पाथ कवर की, या फिर हमने एक बात कर दी मोशन में बात कर दी, या गति में बात कर दी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक किसी के रिस्पेक्ट में इधर से इधर तक चले जाता है, अपनी प्लेस चेंज कर लेता है, स्थान परिवर्तित करता है, तो मोशन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, एक यूनिट टाइम, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिट टाइम में, है ना, यूनिट टाइम में अपना क्या कर देता है, एक पाथ ट्रेवल करता है, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड, या क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कोई भी वस्तु निश्चित एकांक समय अंतराल में, कोई भी वस्तु निश्चित एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है, उसे उसकी क्या बोली जाती है, उसकी चाल बोली जाती, उसे उसकी क्या बोली जाती है, चाल बोली जाती है। हमको याद रखना है, एकांक समय अंतराल, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय करता है उसको, उसका क्या बोलेंगे हम, हमारी चाल कहलाएगी। ये स्केलर क्वांटिटी है ना। स्पीड कैन बी, है ना, स्पीड कैन बी थ्रू थ्रू ऑफ द रेट ऑफ विच एट एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, है ना, जिस रेट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिस दर से, है ना, जिस दर से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर करता चल रहा है। ठीक है, अब यदि हम बोलते हैं कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि यदि इसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ पर कितना करा, 2 मीटर करा, यहाँ पर कितना करा, 3 मीटर करा, इट मीन्स क्या होता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है ना, स्पीड बढ़ती जा रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले जब वो 20 की स्पीड से चल रहा था तब उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, है ना, कितने में, 1 सेकेंड, सॉरी, है ना, 1 मिनट, 1 मिनट में, सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा जब वो 20 की स्पीड से चल रहा था। फिर वो 30 की स्पीड से चलने लगा तो 2 मिनट में कितना, 30 की स्पीड से कितना, 2 मीटर ट्रेवल करने लगा, और फिर 40 की स्पीड से 3 मीटर ट्रेवल करने लगा। ऐसा तो क्या होता जा रहा है, यहाँ से स्पीड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको, कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या है, टाइम फिक्स है, टाइम यहाँ पर फिक्स है, 1 मिनट। 1 मिनट में ही उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 1 मीटर। 1 मिनट में ही उसने ट्रेवल करा 2 मीटर। 1 मिनट में ही ट्रेवल करा 3 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता जा रहा है, वो डिस्टेंस को क्या करता जा रहा है, ज्यादा कवर करता जा रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो तेजी से कवर करता जा रहा है ना। तो क्या हो जाता है, वो तेजी स्पीड में चला। जैसे आप घर से निकलते हैं, तो आप घर से ही निकलते हैं तो आप एकदम से स्पीड में नहीं आ जाते, लगभग आप जो स्क्वायर होता है ना, एक स्क्वायर होता है, तब तक आप जब तक मेन रोड तक नहीं पहुंचते तो धीरे की स्पीड में चलते। मतलब आप क्या हुआ, 20 की स्पीड से चले, फिर उसके बाद आपने क्या करा, स्पीड बढ़ाई, और आप कितने की स्पीड से चले, 40 की स्पीड तक से चले। और जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आप स्पीड क्या कर लेते हैं, वापस धीरे कर लेते हैं, और आखिरी में आपकी स्पीड धीरे होती हुई जीरो हो जाती है। जीरो से शुरू करें, 10, 20, फिर उसका 40, 20, 10। तो ये क्या हुआ, ये आपकी क्या हो रही है, आप जो पाथ कवर कर रहे हैं ये 1 1 मिनट का है। 1 मिनट में आप 20 की स्पीड से चले, फिर 1 मिनट में आपने ट्रेवल करा, फिर 1 मिनट में, फिर 1 मिनट में इतना ट्रेवल करा। तो यही आपकी क्या हो जाती है, यही आपकी क्या हो जाती है, डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो आप टाइम लेते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, तो एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में आप जितनी दूरी तय करते हैं उसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, अब आते हैं अपन वेलोसिटी की तरफ, फिर इसके अंदर के फैक्टर और समझेंगे हम थोड़े से। ठीक है, पहले वेलोसिटी में आ जाते हैं, है ना। देखो, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, है ना, आगे बताता हूँ वेक्टर कैसे, है ना, that refers to the rate at which the object change its position। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी क्या करते जा रहा है, पोजीशन चेंज करता जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली क्या है, चेंज इन पोजीशन, है ना। वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द
ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज करता जाएगा उसे ही क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे या वेग बोलेंगे। जब भी कोई वस्तु अपनी स्थान में परिवर्तन करती है या फिर डिस्प्लेस होती है, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब विस्थापन हो रहा है। यदि विस्थापन हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई। यदि ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो ये अलग अलग स्पीड में हो रहा है ना, अलग अलग स्पीड में हो रहा है ना। जैसे यहां से यहां तक हमको ट्रेवल करने में लगा 10 मिनट, है ना, 10 मिनट लगा। फिर यहां से यहां तक पॉइंट कर देते हैं, ए बी सी डी, ए टू बी जाने में हमको कितना लगा, 10 मिनट लगा। और फिर बी टू सी जाने में सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, सब जगह की डिस्टेंस क्या है, सेम है। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले हमको ट्रेवल करने में कितना समय लगा, पहले हमको ट्रेवल करने में 10 मिनट लगा, फिर दूसरा हमको ट्रेवल करने में 5 ही मिनट लगा, ठीक है, और अगला ट्रेवल करने में हमको 15 मिनट लग गया, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सबसे तेज डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, बीच वाला जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, ये क्या था, सबसे तेज था। तो मतलब वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा यहां पर होगी। फिर उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहां पर होगी, और तीसरे नंबर पर सबसे स्लो क्या होगी, वेलोसिटी सबसे कम यहां पर होगी। क्योंकि हमको 1 ही किलोमीटर चलना है, लेकिन हमको कितना लग रहा है, 15 मिनट का समय लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी अल्टीमेटली स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक पॉइंट से हम डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आए अलग स्पीड से, एक पॉइंट से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आए, एक पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पर आए, ठीक है। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये सभी चीजें क्या हुई, एक हमने डिस्टेंस सेम मानी थी, ठीक है, डिस्टेंस हमने सेम करी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक चीज और, यदि हम फॉर्मूला देखते हैं, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो हर जगह की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 किलोमीटर था, और टाइम टेकन कितना था हमारा, टाइम इंटरवल 10 मिनट था। फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो 1 ही था, और टाइम इंटरवल कितना था हमारा 5, सॉरी, यहाँ पर क्या था, 5 मिनट था। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 किलोमीटर ही है, लेकिन हमने टाइम कितना लिया, 15 मिनट लिया। तो ये अलग 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 तरीके से हो जाएगा। तो वेलोसिटी हर जगह की क्या होगी, अलग होगी, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी किसी क्वांटिटी में एक वेक्टर क्वांटिटी जुड़ जाती है ना, तो वो क्या बना देती है, सामने वाली को भी वेक्टर क्वांटिटी बना देती है ना। ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि, है ना। जब भी कोई सदिश राशि किसी सदिश राशि में जुड़ जाती है, जब भी कोई सदिश राशि किसी सदिश राशि में जुड़ जाती है, तो वो उसको भी क्या कर देती है, सदिश बना देती है। सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया। जब भी कोई सदिश राशि किसी राशि में जुड़ जाती है, तो वो उसको भी क्या कर देती है, सदिश राशि बना देती है। तो ये याद रखिएगा आप कि वेक्टर क्वांटिटी यदि किसी में जोड़ेगी तो उसको भी क्या बना देगी, वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन किससे है, वेलोसिटी से है, तो वो उसको भी क्या बना देगी, वेक्टर क्वांटिटी बना देगी या फिर सदिश राशि बना देती। तो डिस्टेंस क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल, ये होता है हमारा क्या, वेग का फॉर्मूला, ठीक है। अब इन दोनों से रिलेटेड हम कुछ और चीजें आगे भी देखते हैं, इनसे रिलेटेड और भी चीजें हैं, उनको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें, है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अब ये किसमें होता है, मीटर में, और इसको टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें करते हैं, मीटर में, और इसको भी किसमें करते हैं, टाइम इंटरवल को सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों का मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले को भी याद रखें। अब उसके आगे हम चलते हैं, देखिए अब एक चीज
याद रखें वेलोसिटी में भी आती है और स्पीड में भी आती है ना। यहाँ से हम चले, यहाँ से हम यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ तक चले, और ये अलग अलग पॉइंट पर हमने मोशन करा, ए बी सी डी और ई, ये पॉइंट्स थे, इन पर हम मोशन कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, है ना, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, बहुत से रिवर्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर एक समान चाल। अरे स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड में हम आ जाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर एक समान चाल। जब हम क्या करें कि यदि मैं बोलता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने इसको भी ट्रेवल करा, यहाँ पर भी ट्रेवल करा, यहाँ पर भी ट्रेवल करा, और आखिरी तक हम 20 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, तो अपनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। वैसे ही क्या हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि हम हमारी स्पीड सेम है तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यदि 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा सब जगह। यदि डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो सब जगह की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, यहाँ भी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो जब भी सेम वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, सेम वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। जब हम एक समय समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, या फिर समान चाल से चलते हैं, है ना, या फिर समान रूप से विस्थापित होते हैं, तो एक समान वेग या एक समान चाल कहलाती है। तो बस वहां पर चाल का अंतर है कि हम एक देखो, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं, और एक समान समय अंतराल में एक समान विस्थापित होते हैं तो उसको एक समान वेग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा उल्टा हो जाएगा, असमान वेग, है ना, या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी यदि 20 की स्पीड से यहाँ पर है, 30 की स्पीड से यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है, तो यदि स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अलग वेलोसिटी से थे, यहाँ भी अलग वेलोसिटी से थे, यहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो सब जगह यदि वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। हो भी सकता है कि हम यहाँ पर 10 की स्पीड में आ जाए, 30 के बाद 10 हो जाए, 10 के बाद 50 हो जाए, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद आते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे हम पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करें, है ना, तो हमने यहां से शुरू करी क्या, बाइक चलाना, हमारी क्या है, ये बाइक है, और हम इस बाइक को चलाना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे ही हम बाइक को यहाँ से चलाना शुरू करते हैं इस दिशा में, तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ से 20 की स्पीड पकड़ लेते हैं क्या, डायरेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम आ जाएंगे क्या, नहीं। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है कि जब हमने जस्ट शुरू ही करा, जब हमने 2 पेडल मारे थे तब आपकी स्पीड कितनी थी, 5 की थी। फिर आपने 10 पेडल मारी, उसके बाद कितनी की स्पीड थी, कितने की स्पीड थी आपकी, 15 की स्पीड आई। और फिर उसके बाद 50-60 पेडल मारने के बाद आपकी कितनी स्पीड आ गई, 20 की स्पीड आ गई। तो मैंने आपसे पूछा कि 5 पेडल मारने के बाद आपकी स्पीड कितनी थी, आपकी स्पीड थी 15 की, और 20 पेडल मारने के बाद आपकी स्पीड थी 15 की, है ना। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी। यदि मैंने बोला कि 50 से 100 पेडल के बीच में आपकी स्पीड कितनी हो चुकी थी, तो आपने बोला कि 20 की स्पीड हम मैक्सिमम पहुंच चुके थे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मायने कहां पर हो जाते हैं कि जब आप क्या हो रहे होते हैं, जब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर आप उससे टकराने वाले, जब आप इस ऑब्जेक्ट से जाकर टकराने वाले हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि जब आप उस ऑब्जेक्ट से टकराए थे, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तब आपकी स्पीड कितनी थी। तब आप बोलेंगे कि हमारी स्पीड कितने की थी, 30 किलोमीटर की स्पीड थी, किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तब हमारी साइकिल जाकर क्या हो गई, इस बॉक्स से टकरा गई। तो ये क्या थी, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके पहले आपको बीच में कहीं पर भी पूछा नहीं गया, बस उस बॉक्स से टकराने के जस्ट पहले पूछा गया कि आप कितनी स्पीड से टकराए जिससे वो बॉक्स टूट गया। तो आपने बोला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराए तो बॉक्स टूट गया। तो यही क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है। और ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि आपने 20 पेडल मारे तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 15 की वेलोसिटी थी। यदि आपके 100 से 50 पेडल मार चुके थे साइकिल में, तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 20 की वेलोसिटी थी। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हुआ,
एक ही विशेष समय पर, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, एक विशेष समय पर आपका वेग क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस मतलब तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्कालिक, तात्कालिक चाल या फिर तात्कालिक वेग, तात्कालिक चाल मतलब तात्कालिक वेग, ये दोनों ही होगा। तो ये दोनों भी याद रखने की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो आप एकदम भूल जाते हैं कि जस्ट एक किसी पॉइंट को डिफाइन करते हुए एक किसी विशेष समय पर, किसी स्पेसिफिक टाइम पर आपकी वेलोसिटी जो होती है ना, या फिर स्पीड जो होती है, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्कालिक चाल या तात्कालिक वेग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूले वाली चीज आती है ना, जिसमें बोलते हैं औसत, एवरेज, एवरेज स्पीड, है ना, क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को कैसे बोलते हैं हम, टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समयांतराल, है ना, मतलब कितना समय आपने लिया और उसकी कितनी मतलब सॉरी, कितने डिस्टेंस, कितने समय आप, कितनी दूरी आपने तय करी और उसकी कितना समयांतर उसमें लगेगा, लगा। उसके ही जैसा कि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, औसत वेग की, है ना, औसत वेग क्या बोलते हैं कि कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आए। ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं जो वेलोसिटी और स्पीड से संबंधित है। उसके बाद हम चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, है ना, एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसके अंदर हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, है ना, या फिर सापेक्षिक, सापेक्षिक वेग, है ना, सापेक्षिक वेग क्या होता है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना, और मोस्ट ऑफ पूछी जाती है। जैसे सापेक्षिक वेग की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर करा, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमने सेकंड ऑब्जेक्ट कंसीडर करा, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट यदि सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मोशन कर रहे हैं, यदि ये 20 की स्पीड से चल रहा है, ये भी 20 की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मोशन कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में स्टेशनरी पोजीशन में। यदि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, यदि यदि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक दूसरे के रिलेशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के कंपैरिजन में मोशन भी जीरो, इसलिए उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि दो, जैसे आप जनरली आप क्या होते हैं, दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स क्या होते हैं, सेम स्पीड से मार्केट में घूम रहे होते हैं या फिर सड़क पे चल रहे होते हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, सेम स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों मोशन कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में क्या है, कोई स्पीड में नहीं है, जीरो में है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वैसे ही अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। यदि दोनों अभी भी सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, मोशन का सेम है, और यदि ये स्पीड में है 20 के और ये स्पीड में है 30 के, ये किसी स्पीड से जा रहा है 20 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में और ये 30 की स्पीड से, अब क्या हो जाता है, जब भी दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, है ना, अलग अलग स्पीड से जाएंगे, है ना, सेम डायरेक्शन है और स्पीड अलग अलग है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी, दोनों स्पीड क्या करेगी, एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम बात करें कि 30 माइनस 20, मतलब दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब भी आपके साइड से कोई गाड़ी ओवरटेक करती है, जब भी आपके साइड से कोई गाड़ी ओवरटेक करती है, तो वो गाड़ी धीरे से ओवरटेक करती हुई आगे आ जाती है ना। एक गाड़ी इधर से चल रही है
और एक गाड़ी इधर से चल रही तो धीरे से ओवरटेक करती हुई आगे आ जाती, क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही 50 की स्पीड से और वो धीरे से 60 की स्पीड से आगे लाकर वो गाड़ी लगा देता है। ठीक है, तो ओवरटेक कर लेता है आप लोग आपको। ठीक है, तो क्या हुआ, वो सिर्फ 10 की स्पीड आपसे ज्यादा है, इसलिए वो जाकर ओवरटेक कर सकता है। यदि स्पीड सेम होगी तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वहां पर जीरो हो जाएगी। और यदि क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में तो है, लेकिन जैसे ही एक की स्पीड ज्यादा होती है तो दोनों की स्पीड क्या कर देते हैं, माइनस कर देते। यदि सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, है ना, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ठीक है। इसमें तीसरी कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है जिसमें क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही हैं, ये ए और ये ऑब्जेक्ट हमारा बी। अब क्या होता है, ए ऑब्जेक्ट तो अपनी डायरेक्शन में जा ही रहा है, लेकिन बी क्या है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बी किस में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। दोनों किस स्पीड से चल रहे हैं, एक 20 से चल रहा है और एक 30 से चल रहा है। अब यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता कि 20 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है, दोनों सेम भी चलेंगे, तब क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जब भी दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। तो दोनों की स्पीड कितनी हो गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 50, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर माने, जैसे मैंने ओवरटेक की बात करती तो ओवरटेक करते धीरे से आगे आ जाता है। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस होंगे, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस होंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड 20 की, इसकी स्पीड 30 की, तो जो दोनों व्यक्ति गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं तो दोनों को स्पीड क्या लगेगी, 50 की स्पीड से क्रॉस होते हुए दिखेंगे। तो जब भी आप ट्रेवल करें तो आप देखिएगा कि जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उधर के डायरेक्शन में से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो उधर से आती हुई गाड़ी आपको क्या लगेगी, ज्यादा स्पीड में लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या कर रहे होंगे, साथ में ट्रेवल कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ में, तब आपको बाजू वाली गाड़ी की स्पीड क्या लगेगी, सिर्फ गाड़ी की स्पीड देखना अपनी गाड़ी के कंपैरिजन में, तब आपको कैसी लगेगी, वो नॉर्मल स्पीड में लगेगी, धीमी स्पीड में लगेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जब भी ऐसे क्रॉस होंगे, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जब भी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो उस हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ओके। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा छोटा समझाना पड़ता है ना, फॉर्मूले हैं और बाकी सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के भी हम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मोशन देखने वाले हैं, एक्सेलरेशन देखने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें, है ना। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सभी देखने वाले हैं हम। चैप्टर को 3 भागों में कंप्लीट करेंगे, 3 से 4 भाग में लग जाएगा, है ना। तो छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे और आपको जल्दी समझ में आएगा। एक चीज मेरी मानिए, यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी जल्दी चीजें भी स्क्रीन पर आ जाएगी, फटाफट टॉपिक भी खत्म होगा। आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा लेक्चर है, लेकिन इतने बड़े नहीं होते। वहां पर आप एक बार पढ़ने बैठेंगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और उसमें आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।